एंड यूज़ ऑफ एआई इन जनरल इलेक्शंस। पाकिस्तान के इलेक्शंस हों या दुनिया में किसी और मुल्क के इलेक्शन हों, एक डैशबोर्ड ऐसा आया है जो कि एआई की मदद से आप तक सारा डेटा पहुंचाता है और वोटर्स को वो सारी मालूमात देता है, उनके कैंडिडेट्स के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बयानियाँ बना रही हैं उसके हवाले से, नैरेटिव्स जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, या इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलते हैं। कौन सी चीज़ ऐसी है जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आजकल बहुत ट्वीट हो रही है या किसी और जमात के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग उस पर बात करें, ये सारे ट्रेंड्स वो पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद भी स्टडी कर सकती हैं और वोटर को भी चाहिए कि वो स्टडी करे। तो ये एक ऐसा एआई डैशबोर्ड सामने आया है और इसके फाउंडर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। हुसैन नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हुसैन नदीम खुद भी एक स्ट्रैटकॉम एक्सपर्ट या जिसको हम कहते हैं डेटा एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के साथ भी ये मुंसलिक रहे हैं ओवर द ईयर। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम सलाम शिफा, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया हुसैन, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस डैशबोर्ड का थोड़ा सा बताएं हमें, जो एआई डैशबोर्ड आप लोगों ने बनाया है और इसको लॉन्च किया है पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। थैंक यू। सो हमने जो है ना कुछ अर्सा पहले डिसाइड ये किया था कि बुनियादी तौर पर हमें एक ऐसी कोई मशीन बनानी है जो कि दो चीज़ें हल कर सके इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेमोक्रेसी या सोसाइटी में। पहला मसला जो है वो है आपका डेटा एक्सप्लोजन का। हाँ। पिछले 10 साल में सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो चुकी है कि इस वक्त 1 मिनट में आपकी अबाउट 1 मिलियन सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं सिर्फ फेसबुक पे, अच्छा। 350,000 पोस्ट ट्वीट होते हैं आपके ट्विटर पे, और 67,000 इंस्टाग्राम पे आपकी पिक्चर्स शेयर होती है सिर्फ 1 मिनट में। और अभी टिकटॉक को ये मैंने हम काउंट भी नहीं पाकिस्तान किया, की बात कर रहे हैं। ये ओवरऑल ग्लोबल। और अच्छा। पाकिस्तान लेट से 1% भी कर ले तो लाखों के हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर आपकी डेटा शेयर होती है। अब प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि जब इतनी ज़्यादा आपकी डेटा आ रही हो तो एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है उसको अब्जॉर्ब करने की दुरुस्त। या अंडरस्टैंड करने की, जिसका नतीजा ये होता है कि कोई भी हॉस्टाइल एक्टर हो या जो मैनिपुलेट करना चाहता हो किसी भी इंसान को या पॉपुलेशन को, वो उस ह्यूमन ब्रेन की वीकनेस के ऊपर प्ले करके आपको मुख्तसर तौर पे एक खास डेटा बार बार दिखा के आपको मैनिपुलेट कर सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट किया है, 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि जी मेरा इंतखाबी निशान ये है। अब समझें कि मैं जो है उन एक हॉस्टाइल एक्टर हूँ या मैं उनका अपोनेंट हूँ। मैं अब्दुल गफूर साहब के नाम से, उनके फैन फॉलोइंग के नाम से 100-200 अकाउंट बना सकता हूँ सोशल मीडिया पे, अच्छा। और उसके थ्रू जो है डिसइंफॉर्मेशन फैला सकता हूँ कि अब्दुल गफूर का जो सिंबल है पार्टी का वो एक्स नहीं तो वाई है। और ओह। वो ऐसे लगेगी जैसे वो रियल इन्फॉर्मेशन है, मगर वो इन्फॉर्मेशन रियल नहीं होगी। मैं उनके खिलाफ झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं उनके खिलाफ उनके कई नैरेटिव्स ऐसे चला सकता हूँ जो उन्होंने बात भी नहीं की होगी। सो हमारा जो टूल है वो बुनियादी तौर पर एक मसले को हल करता है। वो सबसे बड़ा मेंटल इशू है इस वक्त दुनिया में कि हम एआई के थ्रू लोगों को अवेलेबल कर रहे हैं एबिलिटी टू एनालाइज एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो अच्छा। हमारे टूल में आप जाके किसी भी पॉलिटिशियन का नाम लिखें, पूरी जितनी डेटा इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पे, लेट्स से नवाज शरीफ साहब के नाम पे या जरदारी साहब के नाम को, आप बस यहाँ पे क्लिक करना है और जो डेटा चल रही है रियल टाइम में उस सही है। वक्त हजारों ट्वीट्स हैं, उसको एआई जो है वो आपको असिस्टेंट के तौर पर बन के एनालाइज करके उसकी ब्रेक डाउन करेगा कि नवाज शरीफ के बारे में ये अच्छी बात हो रही है, ये बुरी बात हो रही है, इस बारे में बात हो रही है और ये लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत पावरफुल टूल है जो कि एक आम आदमी को जो है वो पूरा एक लैंडस्केप प्रेजेंट कर देगा विद एआई। अदरवाइज वो ह्यूमन जो है वो किसी कैपेसिटी नहीं है करने की। और दूसरी चीज जो ये एक फंडामेंटल सॉल्व करती है वो करती है एल्गोरिथमिक बायस, जिसको हम कहते हैं। अच्छा, वो वो क्या ये है है? कि जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, ट्विटर या इंस्टाग्राम, तो जो डेटा कंपनीज हैं, ये सोशल मीडिया कंपनीज, उनको आपका बिहेवियर पता लग जाता है। सो अगर आप बार बार एक स्पेसिफिक पॉलिटिशियन के चीजें लाइक कर रहे हैं तो उनको समझ आ जाएगी कि आपका बायस यहाँ पे, तो आपको उसी पॉलिटिशियन की चीजें बार बार दिखा के दिखाएंगे वो। एक इको चैम्बर बना देंगे आपका, कि आपको लगेगा कि दुनिया में उस पॉलिटिशियन के अलावा किसी और की सही है। सपोर्ट ही नहीं है। ये इको चैम्बर्स तोड़ने के लिए जो हमारी प्रोडक्ट है वो क्या करती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया हुआ है हमने। वो आप समझे किसी भी पॉलिटिशियन पे चले जाएं, बिलावल भुट्टो को ले लें, मरियम नवाज को ले लें, जब आप उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में जो भी अच्छी बुरी सही गलत जैसी भी बातचीत है वो आपके सामने बड़े आसानी से वन पैराग्राफ में पैकेज होके आ जाएगी। और इसके पीछे जो बैक एंड पे है वो लाखों ट्वीट्स, सोशल मीडिया के पोस्ट, पिक्चर्स जो भी है वो प्रोसेस होके आपके पास आ रही है। तो तो बेसिकली हमारी भी एक प्रोडक्ट डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म है और वो उसकी समरी एक तरीके से हमारे सामने पेश कर देगा, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। समरी भी, और उसके बाद उसकी ब्रेकडाउन ऑफ इंफॉर्मेशन कि लेट्स से 40% लोग जो है वो कह रहे हैं मरियम नवाज की ये वाला बयान ठीक है, 20% लोग कह रहे हैं कि जी इनका जलसा बहुत अच्छा था, 30% कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी यानी चीजें सेगमेंटाइज हम कर देगा बेसिकली। जी
और डेटा वेरिफिकेशन टूल नहीं है ये। वो असल में देखिए उसमें हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमने ये वाला अपना टूल इनिशियली गाजा में भी डिप्लॉय किया था। पहले अच्छा। हमने वहां पे किया था, इलेक्शन में तो हम अभी लेके आए इसको। और वहां पे मसला ये हो जाता है कि जब हम वेरिफिकेशन में चले जाए ना कि समझे फेक न्यूज़ है नहीं है, तो वो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें लगता है कि जेन्युइन न्यूज़ है, जो समझे गाजा से आ ठीक रही है। थी, मगर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस जो है वो बार-बार कह रहे थे ये फेक न्यूज़ है। तो वो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अब किसी को ये नहीं पता कि फेक न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है, ग्रे सही है, न्यूज़ वो है। एक अलग मैकेनिज्म है, उसको आपने टच नहीं किया। ठीक है। ठीक। तो हमने एक्चुअली उसको किया है डिफरेंट तरीके से। हमारा उसके ऊपर ओपिनियन ये कि हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एनालाइज करके। अब आगे ह्यूमन जो बैठा हुआ है ना, चाहे वो आपका जैसे ज्यूइश है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, वो उसका उसके काम है। ऊपर कि वो डिसाइड करे कि यार ये ठीक है नहीं है, बट हमारा काम है उसको सारे नैरेटिव्स प्रेजेंट करना। सो जब हम गाजा में भी कर रहे थे तो हमारा गोल ये था कि जो हमारी फॉरेन मार्केट के लोग हैं, वो जहां आपका प्रो इजराइली नैरेटिव देख रहे हैं, वो वहां पे प्रो गाजा नैरेटिव भी देखें कि यार उनके लोग क्या कह रहे हैं, या हमास का भी देखें। दैट इज आवर जॉब। बाकी ह्यूमन की अपनी डिसीजन है, उसने डिसाइड करना है, हमारा काम नहीं है वो वाला। सही है। अच्छा हुसैन साहब, ये भी बताएं कि आपने ज़ाहिर है वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और उसको भी आप बड़ा कीनली फॉलो करते हैं। हमने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था ईयू डिसइंफो लैब पे, मुझे आज भी याद है कि उनकी तरफ से जो इंकशाफात हुए थे और वो सारी उनके हवाले से जो भारत के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान फैलाई थी उन्होंने के सारी। खिलाफ इंफॉर्मेशन फैलाई जाती थी, जी। तो उसके हवाले से उस वक्त भी एक चीज़ रह गई थी। आज मैं चाहूँगी हम वो बात करें क्योंकि आपका जो डैशबोर्ड है उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो बॉट्स हैं, उन बॉट्स के ऑपरेट करने का क्या मैकेनिज्म है, और बॉट्स क्या वाकई एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, कम हैं, 15-20 होंगे, या लाखों हज़ारों बॉट्स होते हैं जो किसी नैरेटिव को सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ख़ास तौर पे बनाते हैं या बिगाड़ते हैं? बॉट्स की क्या रियलिटी है? शिफा, मुझे याद है मेरी आपसे लास्ट टाइम ये बात रह गई थी, तो कंप्लीट करता हूँ। देखिए, बॉट्स जो हैं वो एक रियलिटी ज़रूर है, एग्जिस्ट करते हैं, मगर सोशल मीडिया स्पेस और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं। जब से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है ट्विटर को, उसके ऊपर बॉट एक्टिविटी नेक्स्ट टू ज़ीरो हो चुकी है। 2017, 18, 19, 20, 21 तक आपके बॉट्स फिर भी थोड़े बहुत थे। इस वक्त अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि जी बॉट्स चला रहे हैं नैरेटिव, या बॉट्स पूरी दुनिया चला रहे हैं, तो मेरा उसके ऊपर जवाब सिंपल सा ही होगा कि मेरे ख्याल में थोड़ा अपडेट कर लें इंफॉर्मेशन। और उसकी एक बहुत बड़ी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बॉट्स जो है वो चला रही है सब कुछ, तो फिर अमेरिका जितना बड़ा पावरफुल मुल्क है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप इस वक्त देखें हमारे डेटा, हमारे टूल से ही देख लें, तो जो प्रो गाजा सेंटिमेंट है वो आपका 10 टाइम ज्यादा है दुनिया में। अगर तो विदाउट बॉट्स। ये जी। विदाउट बॉट्स, विदाउट विदाउट बॉट्स। बॉट्स। और मैं भी बात कर रहा हूँ कि अगर देखें, अगर तो बॉट्स चल सकते होते तो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और इसराइल जो जो प्रो इसराइल नैरेटिव को सपोर्ट कर रही हैं, तो वो बॉट्स बना के आपका चेंज कर लेते नैरेटिव। देखिए, बुनियादी तौर पे बात ये है कि जो चीज़ आपको पसंद आती है वो आप कह देते हैं जी ऑर्गेनिक है। जो चीज़ आपके हक में नहीं होती या आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म करता है, तो बड़े आसानी से आजकल जो है वो लीडरान पॉलिटिशियन कहते हैं जी ये तो बॉट एक्टिविटी है। वो इंसान है, लोगों की वॉइस है, उनको ये कह के रिजेक्ट करना कि ये बॉट है मेरे नज़दीक वो गलत है। हाँ, बॉट ज़रूर एग्ज़िस्ट करते हैं, मगर उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अब वो वाली नहीं है। और दूसरी सबसे इसमें बड़ी बात ये है कि आपके प्लेटफ़ॉर्म्स ने बड़े अच्छे मैकेनिज़म्स बिल्ड कर लिए हुए हैं टू डिटेक्ट बॉट एंड टू टेक डाउन बॉट्स। सो अब वो बॉट वाली बात नहीं है, अब ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है आपका सोशल मीडिया पे। थैंक यू जी, सही है। थैंक यू। बहुत बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया। आपने क्लैरिफिकेशन Bots को, बहुत पे सारी तो- चीज़ें समझ में आ हाँ। जानी चाहिए। थैंक यू हुसैन नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने हमें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूटिलाइजेशन आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताई।